स्नो मॉन्स्टर। सफेद बर्फ की चादर ओढ़ एक शांत पहाड़। क्या ये पहाड़ ऐसे ही शांत रहेगा या खोलेगा कई राज? 18 सितंबर 2045 को आर्टिक नाम के एक बर्फीले पहाड़ पर होंग इंडस्ट्री के कुछ जेनेटिक रिसर्चर्स खोज करने आते हैं। इस ग्रुप की लीडर थी क्विंग। क्विंग को रडार पर कुछ अजीब दिखता है। वहाँ के आसपास का ग्रेविटेशनल फोर्स अजीब था। क्विंग इस बात को हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करती है, पर हेडक्वार्टर में प्रोफेसर लिन सोचते हैं ये जगह जेनेटिक म्यूटेशन के लिए सही है, यहाँ पर खोज कर सकते हैं। अचानक उनकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और वो लोग देखते हैं कि बर्फ के अंदर कुछ चीज मूव कर रही है। तभी एक बड़ा सा दानव अपना हाथ बर्फ से निकालकर उनकी कार के ऊपर हमला कर देता है। गाड़ी के अंदर हलचल मच जाती है, सभी चीजें टूटने लगती हैं। तभी वो लोग बर्फ के अंदर काफी बड़े बड़े सींगों को देखते हैं। तभी अचानक से उनकी गाड़ी पहाड़ से नीचे गिर जाती है और टीम मेंबर्स बुरी तरह इंजर्ड हो चुके थे। क्विंग को पहाड़ पर एक बड़ा सा स्नो मॉन्स्टर नजर आता है जो उनके पास आ रहा था। प्रोफेसर लिन को समझ आता है कि उनकी टीम बड़ी मुसीबत में फंस गई है। वो फौरन एक आर्कियोलॉजिस्ट फे के पास जाते हैं, पर फेई को उनकी मदद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ हमें पता लगता है कि फेई और क्विंग पहले कपल थे। उनका ब्रेकअप हो चुका था। जब फेई को पता लगता है कि क्विंग मुसीबत में है तो वह उसकी मदद के लिए राजी हो जाता है। वे सभी टीम की लास्ट लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। वे लोग एक पुरानी एशियन टेम्पल में आ जाते हैं। फेई नोटिस करता है उस जगह पर कोई भी कैंपस और टूल्स काम नहीं करता था। फेई अपना एक मैप निकालता है। वह देखता है उस टेम्पल के पिलर्स मिलकर एक डायग्राम बना रहे हैं। फेई जल्दी उस टेम्पल के एंट्रेंस को भी ढूंढ लेता है। जब फेई एंट्रेंस के बटन को दबाता है तो जमीन हिलने लगती है और जमीन के अंदर से कुछ पिलर्स निकलने लगते हैं। वे लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही जमीन खिसक जाती है और वे लोग जमीन के अंदर गिर जाते हैं। सभी लोगों का सिग्नल भी हेडक्वार्टर से कट हो जाता है। एक बात अच्छी थी कि किसी को भी चोट नहीं लगी थी। सभी उस जगह को ध्यान से देखने लगते हैं। जल्दी ही उनको बहुत साल पुरानी सेनाओं के कंकाल मिलते हैं। अजीब बात ये थी कि उन कंकाल के हेड के पीछे एक होल बना हुआ था। वे लोग उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं। तभी उनका एक सोल्जर अजीब हरकतें करने लगता है और वह जमीन पर गिर जाता है। उसके हेड पर वैसा ही होल हो गया था। तभी सबको चिड़ियों की आवाजें सुनाई देती हैं। अचानक हजारों चिड़ियां उन पर हमला करने आती हैं। सभी सोल्जर्स बिना कुछ सोचे उन चिड़ियों पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर सोल्जर्स का कोई जोर नहीं चलता क्योंकि वे चिड़ियां हजारों लाखों में थीं। फेई समझ जाता है कि वे चिड़िया आवाज सुनने पर ही हमला करती हैं। फेई सभी को शांत रहने को कहता है। सभी चुप रहते हैं और कुछ ही समय में सभी चिड़ियां चली जाती हैं। वे लोग आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी फेई का अलार्म बज उठता है और वे सभी चिड़ियां वापस आने लगती हैं। वे सभी बाहर की तरफ भागते हैं। फेई एक बॉम्ब उन चिड़ियों की तरफ फेंकता है। गुफा के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फेई सही समय पर बाहर निकल गया था। वे सभी बर्फ के जमीन पर आगे चलने लगते हैं। थोड़ी दूर जाकर उनको बहुत बड़ी चांद जैसी कोई चीज दिखाई देती है। प्रोफेसर कहता है ये शायद इस जगह की एबनॉर्मल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुआ होगा। उनको वहाँ बड़े से जानवर का कंकाल भी मिलता है। कैप्टन को बर्फ के अंदर पहली वाली टीम का कैमरा भी मिलता है जिसके अंदर उनको क्विंग का वीडियो मिलता है। उनको यकीन हो जाता है कि क्विंग जिंदा और सेफ है। तभी अचानक बर्फ के अंदर एक बहुत बड़ा शार्क निकलता है। सोल्जर्स डर के उस शार्क पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर शार्क बर्फ के नीचे घूम रहा था इसलिए उसको एक भी गोली नहीं लगती। शार्क उनमें से एक सोल्जर को जमीन के अंदर ले जाता है। वे कुछ समझ पाते उससे पहले वे शार्क फिर से उन पर हमला करने आता है, पर इस बार स्नो मॉन्स्टर आकर उस शार्क को पकड़कर खाने लगता है। वे सभी इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर डर गए थे। उनमें से एक सोल्जर गलती से स्नो मॉन्स्टर पर गोली चला देता है। वह मॉन्स्टर गुस्से से चिल्लाता है। तब सभी सोल्जर मॉन्स्टर पर एक के बाद एक गोलियां चलाने लगते हैं, पर उस स्नो मॉन्स्टर पर उन गोलियों का कोई असर नहीं होता, बल्कि इससे वे और भी गुस्से में आ जाता है। स्नो मॉन्स्टर जोर से पहाड़ पर एक घूंसा मारता है जिससे वहां अर्थक्वेक आ जाता है। एक सोल्जर स्नो मॉन्स्टर पर रॉकेट लीगर मारता है, पर वह गलती से वह पहाड़ पर लग जाता है जिससे बर्फ का बड़ा सा एवरलॉन्च आ जाता है।
सभी वहाँ से भागने लगते हैं पर केई बीच में गिर जाता है। फेई उसे बचाने आता है, तब तक वह एवरलॉन्च के बीच में फंस गए। फेई को जब होश आता है वह आदिवासियों के इलाके में था। तभी वहाँ आदिवासियों का लीडर आता है और पूजा शुरू कराने को कहता है। एक आदमी आकर फेई के पैर से खून निकालता है। फेई चुपके से अपने हाथ की रस्सियों को खोल देता है। तभी वहाँ एक लड़की आके लीडर को बचाती है और फेई से लड़ने लगती है, पर फेई जल्दी ही उस लड़की से हार जाता है और सभी आदिवासी काया नाम लेकर जीतने की खुशी मनाते हैं। हमें यहाँ पर पता लगता है कि जिस लड़की का नाम काया है वह लीडर की बेटी है। तभी वहाँ क्विंग आती है। क्विंग कहती है कि वह फेई को जानती है, वह लोग उसे कुछ ना करें। तभी अचानक से फेई बेहोश हो जाता है। जब फेई को होश आता है तो क्वीन कहती है कि ये आदिवासी अच्छे लोग हैं, उन लोगों ने उनकी भी बहुत देखभाल की, वे पूजा तो सिर्फ उनको ठीक करने के लिए है। क्वीन बहुत दुखी थी, उसके सारे टीम मेंबर्स मर चुके थे। फेई क्वीन को कहता है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। दूसरी तरफ कैप्टन बहुत दुखी था क्योंकि उसके बहुत सारे साथी मारे जा चुके थे और उनका कोई भी नामो निशान नहीं बचा था। तभी उनको किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वे सभी एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं और फिर यहाँ हमें वहीं स्नो मॉन्स्टर दिखाई देता है। स्नो मॉन्स्टर उनके पास से गुजरकर आगे चला जाता है। किसी ने भी इतने बड़े दानव को कभी नहीं देखा था। हमें यहाँ पर प्रोफेसर लिन के असली इरादों का पता चलता है। प्रोफेसर लिन को हमेशा लगता था कि स्नो मॉन्स्टर असलियत में है और वे यहाँ स्नो मॉन्स्टर को पकड़ने आए हैं। लिन सोल्जर से कहते हैं अगर वे स्नो मॉन्स्टर को पकड़ने में मदद करें तो उनको बहुत सारा पैसा मिलेगा। कैप्टन और सभी सोल्जर इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। कैप्टन अपने जनरल को बैकअप के लिए खबर भेज दी थी। इस तरफ सभी आदिवासी लोग स्नो मॉन्स्टर की पूजा कर रहे थे। स्नो मॉन्स्टर उनके लिए भगवान था। लीडर की वाइफ यानी काया की माँ पूजा करके स्नो मॉन्स्टर को उनके पास बुला रही थी। आदिवासी लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं जिसे सुनकर स्नो मॉन्स्टर सामने आ जाता है। स्नो मॉन्स्टर उनको वेलकम करने के लिए एक आवाज निकालता है जिसे सुनकर केई जमीन पर गिर जाता है। सभी उसको देखकर हंसने लगते हैं, यहाँ तक कि स्नो मॉन्स्टर भी हंस देता है। स्नो मॉन्स्टर अपनी एक उंगली फेई की तरफ बढ़ाता है। वह फेई से दोस्ती करना चाहता था। फेई भी उसकी उंगली को छूकर उसकी दोस्ती को एक्सेप्ट करता है। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी वहाँ प्रोफेसर लिन और कैप्टन के लोग आ जाते हैं। वे लोग स्नो मॉन्स्टर पर गोलियां और बॉम्ब चलाने लगते हैं। आदिवासी लोग उनके गॉड स्नो मॉन्स्टर पर हमला बर्दाश्त नहीं करते और वे सभी सोल्जर्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर सोल्जर्स की गन के सामने वे सभी कुछ नहीं कर पाते और बहुत सारे आदिवासी लड़ाई में मारे जाते हैं। काया कैप्टन पर अटैक कर देती है। दोनों ही बराबर के ताकतवर थे, कोई किसी को हरा नहीं पा रहा था। स्नो मॉन्स्टर ये सब देखकर अपने हाथ से सभी को दबाकर मारने लगता था, पर फेई को देखकर स्नो मॉन्स्टर रुक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर लिन एक गन से इलेक्ट्रिक शॉक फायर करता है जिससे स्नो मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाने लगता है और वह पहाड़ से गिर जाता है। लिन और कैप्टन यहाँ मौजूद सभी को हॉस्टेज बना लेते हैं। यहाँ क्विंग लिन से पूछती है आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस पर लिन कहता है उनको अपने नाम के लिए मॉन्स्टर दुनिया को दिखाना है। लिन लीडर की वाइफ को गन दिखा के डराकर पूछता है कि वह स्नो मॉन्स्टर कहाँ रहता है। वो लिन को कुछ नहीं बताती और गुस्से में लिन लीडर पर गोली चलाकर उसे मार डालता है। फिर वे लीडर की वाइफ और काया को लेकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। फेई और बाकी सभी को वहाँ पर बांध कर रखा जाता है। इस तरफ लिन लीडर की वाइफ को स्नो मॉन्स्टर की लोकेशन की तरफ ले जाने को कहता है। लीडर की वाइफ उनको एक जगह लेकर जाती है जहां अचानक से उनका सोल्जर जमीन के अंदर गायब हो जाता है। वे लोग कुछ सोच पाते उससे पहले वहां बहुत सारे बड़े बड़े शार्क आ गए थे जो उन पर हमला करने लगते हैं। सोल्जर्स उन शार्क पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर शार्क जमीन के अंदर इतनी तेजी से घूम रही थी कि उसे कुछ नहीं होता। लीडर की वाइफ क्वीन और काया को लेकर पत्थर के पीछे छुप जाती है। प्रोफेसर लिन अपनी इलेक्ट्रिक शॉक गन निकालकर जमीन पर फायर करने लगता है और कुछ ही देर बाद जमीन पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। मतलब सभी शार्क बहुत बुरी तरह से मारी जा चुकी थी। प्रोफेसर लीडर की वाइफ पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम धोखे से उनको मारने के लिए यहाँ पर लाई हो। तभी काया प्रोफेसर पर अटैक कर देती है। कैप्टन काया पर गोली चलाता है, पर काया की माँ बीच में आकर काया को बचा लेती है। काया को बचाने के लिए वह मारी जाती है। अपनी माँ को मरता देख काया बहुत रोती है। तभी वहाँ स्नो मॉन्स्टर आता है अपने मरे हुए लोगों का बदला लेने।
सभी सोल्जर स्नो मॉन्स्टर पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर स्नो मॉन्स्टर पर उन गोलियों का कोई असर नहीं होता। लिन फिर से इलेक्ट्रिक शॉटगन फायर करता है, पर इस बार स्नो मॉन्स्टर उससे बच जाता है। स्नो मॉन्स्टर अपने हाथ से लिन को दबाकर मारने वाला था, पर किसी तरह वह खुद को बचाता है। स्नो मॉन्स्टर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सोल्जर को हवा में उछालने लगता है। इसी बीच काया कैप्टन की गन छीनकर उससे लड़ने लगती है। अब तक कैप्टन का बुलाया हुआ बैकअप भी यहाँ आ गया था। वह सभी प्लेन से स्नो मॉन्स्टर पर हमला करने लगते हैं। स्नो मॉन्स्टर कुछ प्लेन्स को घूसा मारकर तबाह कर देता है। ये देखकर दूसरे प्लेन्स वेव्स पैदा करके स्नो मॉन्स्टर को तड़पाने लगते हैं। इस चांस में लिन इलेक्ट्रिक शॉटगन स्नो मॉन्स्टर पर फायर कर उसे एक जगह रोक देता है। लिन और कुछ कर पाता उससे पहले क्विंग लिन पर गन पॉइंट कर देती है और ये सब पागलपन बंद करने को कहती है, पर लिन क्विंग से गन छीन लेता है। क्विंग पहाड़ से गिरने ही वाली थी कि फेई उसे पकड़ लेता है। यहाँ केई किसी तरह से रस्सी की मदद से उन दोनों की जान बचा लेता है। ऊपर आके फेई उन पर प्लेन्स पर गोलियां चलाने लगता है। दूसरी तरफ काया और कैप्टन की फाइट चल ही रही होती है कि कैप्टन काया पर काबू पाकर उसे जमीन में गिरा देता है। केई काया को बचाने के लिए कैप्टन पर हमला करता है, पर कैप्टन केई को बुरी तरह मारता है। तभी काया पीछे से आकर कैप्टन का गला दबाकर मार डालती है। इस तरह काया अपनी फैमिली के एक कातिल को मार डालती है। फेई ने भी यहाँ सभी प्लेन्स को रॉकेट ट्रिगर से तबाह कर दिया था। टूटे हुए प्लेन का एक टुकड़ा आकर लिन के पैर पर गिरता है और उसका पैर वहीं फंस जाता है। स्नो मॉन्स्टर भी अब फ्री हो गया था। वह अपने हाथ से एक लास्ट प्लेन को तोड़ देता है और बहुत जोर से चिल्लाता है। लिन अब भी हार नहीं मानता। वह स्नो मॉन्स्टर पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी स्नो मॉन्स्टर अपने हाथ से लिन को दबाकर मार डालता है। स्नो मॉन्स्टर अपने सभी दोस्तों को देखता है जो बहुत घायल हो गए थे। उसे बहुत बुरा लगता है अपने लोगों के लिए। वह दूर कहीं चला जाता है और बर्फ के अंदर कहीं खो जाता है। फेई क्विंग को हक करता है। फेई, केई और क्विंग आदिवासियों को लास्ट गुड बाय कहते हैं। आदिवासियों के अंदर अब एक ऐसा दुख था जो वे कभी समझ नहीं पाएंगे। किसी के लालच के चलते अब उनका सब कुछ तबाह हो गया। स्नो मॉन्स्टर भी अब इंसान का असली चेहरा देखकर कभी इंसान के सामने नहीं आएगा और मूवी यहीं एंड हो जाती है।